समझता है? How many of you all know this placebo effect, right? So बहुत लोग हैं यहाँ पर जिनको ये समझ में नहीं आया ये प्लेसिबो क्या होता है, और दूसरा होता है उसका उल्टा नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो क्या होता है कि आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको गोली देता है और आप ठीक हो जाते हो, समझ में आया? पर वो गोली नहीं है, वो एक शुगर पिल है, और आपको गोली लेते हो आप ठीक हो जाते हो। जब बच्चे की एग्जाम्स होती हैं उन्हें बहुत सारी एंजाइटी होती है, परेशान हो जाता है, तो डॉक्टर को पता है ये एग्जाम की वजह से हो रहा है, तो उससे वो पानी के इंजेक्शन देते हैं जिसमें कोई एक्चुअली केमिकल नहीं होता। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज कॉल्ड एज अ प्लेसिबो इफेक्ट, कि आपको डॉक्टर दे रहा है और आप ठीक हो जाते हो। अब ओके, कल मैंने जो पावर पोजेस का बात किया था ना, वो आलिया क्रम का वीडियो नहीं है, एमी कुडी का है, EMY-CUDY। सो इफ यू टाइप एमी कुडी, हार्वर्ड की प्रोफेसर है, जिसने नहीं किया पावर पोजेस मैंने कराए थे। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ प्लेसिबो नोसिबो का, शी इज ऑल्सो फ्रॉम हार्वर्ड, उसका भी एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो, TEDx के ऊपर वीडियो है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि प्लेसिबो के ऊपर कितनी स्टडी की। उन्होंने क्या किया, 4 पेशेंट को लिया जिनको नी ऑपरेशंस करने थे, नी ऑपरेशंस करने थे, तो चारों को साथ में लाया गया और चारों को हॉस्पिटल में लेके गए, जो दवाइयां जो ट्रीटमेंट सब कुछ किया, फिर उनका ऑपरेशन भी किया चारों का, और उसके बाद में बाहर लाया गया, उसको कटिंग वटिंग जो भी किया ये किया। लेकिन उसमें से 2 पेशेंट का उन्होंने नी रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने नी रिप्लेस, लेकिन चाकू से काटा, ये वो सब कुछ कर दिया, चारों के चारों ठीक हो गए। यू वॉच दैट वीडियो। फिर क्या हुआ, कुछ पेशेंट्स आते थे अलग अलग बीमारी से, जब पेशेंट आते हैं, तो जब पेशेंट आते हैं तो पेन होता है, मतलब जब पेन किलर खत्म हो जाता है, इफेक्ट होता है, सब पेन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, तो एक डॉक्टर आता है, उसको कहते हैं कि देखो भाई मैं आपको पेन किलर दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम में आप ठीक हो जाओगे, तो वो अंदर पेन किलर डाल देता है, और दूसरा जो आदमी है जिसको पेन होता था उसको भी सेम दवाई देते हैं, लेकिन डॉक्टर आके कुछ बताता नहीं है कि मैंने आपको पेन किलर दिया है, इसका पेन चालू रहता है, दोनों को सेम डोज मिलता है और इसका पेन चला जाता है। प्लेसिबो है, आपका माइंड का गेम है ये, माइंड का। समझ में आ रहा है? एक बार कुछ गैदरिंग हुआ था, वहां पर सभी लोगों ने खाना वाना खाने के बाद में सब 2-4 लोग आए, और एक आदमी डॉक्टर के कपड़े पहन के आया, बोले थोड़ा गलती से, मतलब जो आपने खाना खाया है उसमें एक लिजर्ड, जहरीला लिजर्ड चला गया, एंड विच इज लिटिल पॉइजनस। अगर आप में से किसी को भी कुछ, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, हमने एम्बुलेंस भी बाहर रखी है और डॉक्टर भी आए, आप कोई फिक्र मत करना, कोई चिंता मत करना, कुछ भी नहीं होगा आपको, और बाकी कुछ नहीं। तो जब वो गैदरिंग को जब बताया उन्होंने, तो उसमें से 7 लोगों को वॉमिटिंग होगी, 3 लोगों को अस्पताल लेके जाना पड़ा, जबकि कुछ था ही नहीं। Are you getting this? What did you understand? This is all mind games. ये पूरा माइंडसेट है और कुछ नहीं है। वो एमी कुडी, आलिया क्रम का जो वीडियो था उसमें ये भी बताया था कि जो होटल के लोग रहते हैं, जो होटल में काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, उनके उन्होंने पैरामीटर्स चेक किए, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स चेक करने के बाद में 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को बताया कि भाई आप जो साफ सफाई कर रहे हो, जो झाड़ू पोता कर रहे हो, ये बेड हो रहे हो, ये यू नो व्हाट एवर थिंग्स यू आर डूइंग, दैट इज एन एक्सरसाइज, वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, और इनको कुछ नहीं बताया गया। आफ्टर 7 डेज जब उन्होंने पैरामीटर्स चेक किए, तो जो एक्सरसाइज करने के जो बेनिफिट है वो ये ग्रुप को हुआ, सबको हुआ, और ये अपना नॉर्मल काम करते गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो आपसे कुछ भी करा सकता है। एक और स्टोरी है, एक आदमी को फांसी लगने वाली होती है, एवरीथिंग मेनी ऑफ यू मस्ट हैव रेड दिस स्टोरी, वेरी फेमस। तो वहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया उसको कि हम उसको स्नेक बाइट देके मारेंगे। तो वो जब वो जेल के अंदर था, तो सांप अंदर लेके आता है, वो ये जहरीला सांप है ऐसा करके, फिर उसके आंख पे पट्टी बांध देते हैं, उसके आंख के ऊपर पट्टी बांध देते हैं, और उसे सिर्फ पिन से उधर ऐसा टच करते उधर, और थोड़ा टाइम में वो आदमी मर जाता है। मर तो जाता है, उसके शरीर में जब टेस्ट करते हैं तभी भी पॉइजन निकला है। How many of you know this story? Yes. You know this story, right? हाँ जी? सांप के डर में मार दिया उसे। डर हो गया ना सर, क्रिएटेड द पॉइजन। फिर उसको डर हो गया ना कि सांप से मुझे मारना है।
उसको ये उसके साथ देखा था और लगा तो पिन था, और जब उन्होंने उनकी बॉडी चेक की तो अंदर से पॉइजन भी निकला। See, understand, your thought is creating these chemicals. Are you getting this? There is a group of Bastion Christians, Christian community के रहते हैं, उनका ये मानना है I am a child of God, मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो स्नेक बाइट भी करते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं होता, because their belief, उनका belief क्या है, I am a child of God, I am safe, कुछ नहीं होता। So आपके विचार, आपके बॉडी माइंड के अंदर से केमिकल्स रिलीज करते हैं एंड योर बॉडी रिएक्ट्स टू दैट केमिकल। आर यू गेटिंग दिस? प्लेसिबो नोसिबो, और नोसिबो उसका एग्जैक्टली उल्टा है। डॉक्टर ने आपको दवाई दी पर आपका मानना है कि मेरे को ये डॉक्टर की दवाई कुछ काम में ही नहीं आ रही है, ये तो बेकार है, गॉन, वो आपको दवाई काम ही नहीं करेगी। जबकि अगर वो डॉक्टर आपको फालतू शुगर पिल भी दे दिया ना और आपने मान लिया अरे वो तो इतना बड़ा डॉक्टर है, 2000 का 3000 का फीस दिया, 5000 का तो अच्छा ही होगा, और आप ठीक हो जाते हैं, होते हैं ना। यू नो व्हाई? इट इज अ प्लेसिबो इफेक्ट, है ना। एक चीज और याद आ रही है, हाउ मेनी ऑफ यू को लगता है कि डॉक्टर ज्यादा चार्ज, देखो डॉक्टर है हमारे पास, उनको भूल जाओ, बट कितने लोगों को लगता है कि डॉक्टर ज्यादा चार्ज देते हैं। यू नो, हाथ देखा 2000 ले लिया, 5000 ले लिया, कोई हाथ तो ऊपर करेंगे ना, लगता है राइट। हमें 15,000 20,000, अरे वो ऑपरेशन का, हार्ट ऑपरेशन का 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख रुपया, अभी वो इंश्योरेंस वाले, इंश्योरेंस है तो अच्छी बात है, बाकी 15 लाख 25 लाख 50 लाख, कितने लोगों को लगता है ऐसा? लगता है राइट। आई मीन नोबडी एल्स हियर, आपको नहीं लगता ऐसा कि डॉक्टर ज्यादा लगते हैं? करते हैं राइट, लगते हैं ना। वो फिर वो टेस्टिंग भी कराते हैं, अरे सर मैंने अभी 3 दिन पहले तो ब्लड रिपोर्ट, नहीं नहीं तुम ये लेबोरेटरीज लगाओ, पक्का सेटिंग होगा। होता है ना, लगता है कि नहीं लगता है ना। और कुछ लगता है क्या डॉक्टर के बारे में? एनीबडी लाइक यू नो, वो रेकमेंड करता है वो डॉक्टर के पास जाओ, सेटिंग रहेगा उनका। यस, होता है करेक्ट। और उनके टारगेट्स भी होते हैं, टारगेट्स होते हैं उनके टारगेट्स भी देते हैं। अच्छा, वो दवाई वाले जो आते हैं ना, वो दवाई बेचते हैं, मतलब फिर उधर भी कमीशन करता है दवाई की कंपनी में भी, डॉक्टर का राइट। हाँ यस, मतलब उनका सेटिंग देता है। है ना सर, वो तो रहता है, अपना फ्रेंड बोलता है वहाँ चले जाओ, 500 लगता है, तेरे से 200 लेंगे, 200 देते हैं, हम जानते हैं कि 300 उसके पास जाता होगा। सेटिंग फुल कमाने को बैठे हैं, धंधा लगा के रखता है सीरियसली। 5 स्टार होटल्स खोल दिया हॉस्पिटल में, 5 स्टार होटल्स की तरह तो उन्होंने 5 स्टार होटल के जैसे पैसे एक्चुअल में, मतलब 5 स्टार होटल में रहना पड़ता है राइट। और कुछ है, 5 स्टार होटल में 5,000 8,000 15,000, इधर तो लाख लाख रुपए का बिल आ जाए मालूम ही नहीं पड़ता है। हाँ जी, अरे तुम यार इंजीनियर को तुमसे बोला भगा दूंगा मैं भगा दूंगा। ओके, आई एग्री विथ इट। डॉक्टर लोग ज्यादा चार्ज करते हैं, सिर्फ ऐसा देखे 2,000 ले लिया, 5,000 ले लिया, कुछ किया ही नहीं। अरे लास्ट टाइम तो 3,000 दिया, आज वापस 3,000 मांग रहे, बहुत महंगा डॉक्टर है, दिस दैट व्हाटएवर राइट। डॉक्टर की सेटिंग होती है, डॉक्टर ऐसा है, डॉक्टर वैसा है। आई फुली एग्री विथ दिस, बट एक चीज आपको समझाता हूं मैं आज। नाउ सिंस आप मेरे वर्कशॉप में आए हैं, एक बात आपके माइंड में क्लियर कर देना, और ये आपको जिंदगी में आपकी कभी जान बचा देगी। दिस व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू कैन सेव योर लाइफ। देयर आर ओनली 1 person ऑन दिस अर्थ हु कैन सेव योर लाइफ। देयर इज ओनली 1 person एंड दे आर डॉक्टर्स। समझ लेना, अगर मरने पड़े हो ना, तो ना आपके माता पिता भाई बहन हस्बैंड वाइफ बच्चे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ भी कर पाएगा तो वो है डॉक्टर्स। नेवर हैव बैड फीलिंग्स फॉर डॉक्टर्स। पैसे मांग रहा है ना, प्रेम से देना उसको, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मैंने जब मैं रिलायंस में गया, सो नाउ दिस इज बिकम माय पार्ट ऑफ माय बीइंग। सो जब मैं तो आई वाज, मतलब कभी लगा ही नहीं। बाकी लोग बोलते अरे इतना हो गया, मतलब क्या हो गया यार, मेरे बच्चे की जान, जब मेरा बच्चा जब फर्स्ट डे जब हम गए ना, ओके नाउ लिसन टू द स्टोरी। पहली बार जब हम अनवे मूल्य डॉक्टर के पास गए, तो माय फादर वाज देयर एंड आई वाज सिटिंग एंड माय फुल फैमिली, यू नो, कि भाई अभी बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ना।
तो my father said that day one sentence. डॉक्टर को बोले, डॉक्टर जितने पैसे लगे उतने लगा देना, मेरे बच्चे की जान बचा देना। समझ में आया? डॉक्टर क्या बोला? पैसे से कुछ नहीं होने वाला है, कितने भी लगा दो क्या, तो मुकेश अंबानी तो मरेगा ही नहीं। Are you getting this? Doctors are God. अगर धरती पे कोई भगवान है ना, तो they are doctors. Trust me. And this you will realize very soon. हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें ब्लेसिंग दे सकते हैं, अनकंडीशनल लव दे सकते हैं, but there is only one person on this planet who can save your life, and that is doctor. जितना पैसा मांगे ना, दिल से देना। कल आप तक कैसे दिल से दुआएं से पैसे दिए मनी एक्सचेंज गेम में? See, I tell you why. अच्छा लूट रहा है ना, ज्यादा ले रहा है ना, तो मैंने कौन सा नहीं लूटा लोगों को? तुम क्या शरीफ हो गया? कौन शरीफ है भाई? तुमने लूटते क्या? करते हैं ना, सेटिंग करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, कमाते ना। तुम कमा रहे हो तो कुछ नहीं। डॉक्टर नो कितनी मेहनत करनी पड़ती है जब जाके डॉक्टर बनते हो। डू यू नो दैट? और कितने मतलब हाउ मच डेडिकेटेड दे आर। रात को 2 बजे फोन करो, भाग के आते हैं। हम कहाँ जाते हैं? और जाएंगे तो करेंगे क्या? उल्टा डिप्रेशन में डाल देंगे। डॉक्टर आएगा तो ही ठीक होगा ना। डॉक्टर के बिना कुछ नहीं होने वाला है। और जिंदगी में कभी भी डोंट गिव नेगेटिव एनर्जी टू द डॉक्टर्स, ट्रस्ट मी। छाया थ्रू आउट द ट्रीटमेंट डॉक्टर को ऐसे हाथ जोड़ के बोलती है, ऑलवेज वी हैव फुल ट्रस्ट इन यू, वी ट्रस्ट यू, थैंक यू डॉक्टर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी भी कोई मन में डाउट नहीं आने दिया कि ये डॉक्टर की ट्रीटमेंट फेल होने वाली है या नहीं हुआ तो क्या होगा। ऑलवेज ऐसे हाथ जोड़ के कहते थे, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, ट्रस्ट मी, डॉक्टर्स कैन सेव योर लाइफ एंड दे आर द ओनली पीपल हु कैन सेव योर लाइफ। और कुछ नहीं है, बाकी दुआओं में ताकत है, लाफ्टर, ये वो सब सेकेंडरी है। जिस दिन मरने पड़ोगे ना तो सिर्फ डॉक्टर काम आएगा। कभी भी डॉक्टर को कितने भी पैसे देना है कोई फिक्र नहीं करना, भगवान हमको बहुत दे रहा है, हम भी तो कमा रहे हैं ना यार। अच्छा वो उनके घर नहीं है क्या? उनके घर उनके शौक नहीं है क्या? क्यों नहीं करे यार? अरे भगवान है वो, भगवान की उंगली में तो हम लाखों रुपए डाल देते हैं और उनको देने को, अरे वो तो मंदिर है, तो भगवान है, रियल भगवान है, वो तो स्टैच्यू है, but these are real God. Trust me. I'll give you one very good example. Real life story. नागपुर का, I don't want to name him, one of the richest men of Nagpur, top 5. बहुत बड़ा बिल्डिंग, मतलब richest man of Nagpur. उसका एक सगा भाई, who is not doing so good, but he is in Hyderabad. अब वो हॉस्पिटल में चला गया हैदराबाद में। जब हैदराबाद में गया तो वो मतलब थोड़ा गर्व खुद रहता है ना, थोड़ा पैसे का घमंड रहता है समथिंग, जबकि उसके पास इतने पैसे नहीं है शायद। इज नॉट दैट है, मुझे फिर फालतू का तुम्हारा बिल बढ़ाने के लिए तुमने मेरे को यहाँ पर रखा है, दिस दैट। तो 1-2 दिन तो वो हॉस्पिटल वालों ने टॉलरेट किया। तीसरे दिन उन्होंने वो चिट को लिखाते हैं आपको, आई एम नॉट, द हॉस्पिटल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये वो, और उसको डिस्चार्ज दे दिया, उसे डिस्चार्ज दे दिया। दिस इज अ रियल स्टोरी, हैपेंड ओनली अबाउट 1.5 or 2 years बिफोर। अब वो जैसे ही घर पे पहुंचा, घर पे पहुंचने के बाद में आधा 1 घंटे में अगेन हिज पेन स्टार्टेड। अब जैसा पेन चालू हो गया, अगेन वापस एम्बुलेंस बुलाई और वापस ले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल बोले यहाँ पर कोई रूम खाली नहीं है, और बाय द टाइम दे कुड रीच अनदर हॉस्पिटल, ही डाइड, मर गया वो। आर यू गेटिंग दिस? ही वाज नॉट ग्रेटफुल टू द डॉक्टर, he was not grateful to the hospital, he was not grateful to the treatment, he was arrogant. उसको मरने की कोई जरूरत नहीं, 50-55 साल का था वो, कोई जरूरत नहीं थी, he died. सिंपल है। प्लीज डॉक्टर कैसा भी रहेगा ना, if you have faith in the doctor, no, आपका ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाएगा। Are you getting this? हमारे जैसे अभी बॉम्बे में, हमारे बॉम्बे के डॉक्टर सबसे अच्छा, मतलब कुछ बीमारी आई नागपुर में नहीं कराना, तो बॉम्बे आके कराना। अरे भाई बॉम्बे में क्या, नागपुर में लोग नहीं है क्या? इतने अच्छे डॉक्टर अमरावती में है, और वहां फॉरेन से लोग आ रहे हैं। Are you getting what I'm saying? You have the trust in the doctor. कोई भी डॉक्टर आ, तुम ठीक हो जाओगे। It is the faith healing. This is called as a faith healing. विश्वास से तुम्हारी तबीयत ठीक होती है। Are you getting this? डॉक्टर्स को अभी कोई कंप्लेंट बाकी है तो पता कोई है क्या? वो नहीं है ना, पक्का? देव माइंड डॉक्टर सबको। एनीबडी कोई कंप्लेन हो तो बता दो अभी आज ही, मतलब मालूम पड़े फिर।
सब मेरा हार्ट पहल जानते। अब और आपको याद होगा तो मैंने मिडिल ऑफ योर सेशन ऑफ दिस गुड हेल्थ मैंने आके आपको बोला था कि कुछ कुछ चीजें गलत बोल रहे हैं आप अबाउट डायबिटीज, अबाउट हाइपरटेंशन, जो आपने बोला था कि भाई दवाइयां बंद कर दीजिए। तो मैं बोलूंगी देखिए डेफिनेटली हेल्थ क्या है, ये है इट इज अ कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ। सो हेल्थ इज नॉट द बॉडी, health is complete holistic approach towards health is important, and I am so grateful you are doing wonderful job of doing this program because we जब हमारे पास में जब आप लोग आते हैं तो हम सच में वो मेंटल लेवल पे उतना टाइम ही नहीं दे पाते, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन साइज कितना है हमारे पास में, हम 30 सेकंड में एक पेशेंट को देखते हैं या 1 मिनट में, और हम लोग होलिस्टिक वेलनेस एंड होलिस्टिक हेल्थ पे बहुत काम करते हैं। हम लोग हर चीज में, जैसे मैं आईवीएफ में हूँ तो मैं होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स आईवीएफ करती हूँ। सो दैट हैज ऑल दिस एंड दैट्स अ रीजन आई ऑलवेज अटेंड योर सेशन। यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, क्योंकि अगर ये मेंटल में तो आप लोगों का ठीक है, एज अ मेडिकल पर्सन आई एम टेलिंग यू, और दो बहुत बड़े रिसर्च जो हेल्थ के सेक्टर में हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपने बोला डायबिटीज के लिए, आई एम टेलिंग यू इट कैन नॉट गो फ्रॉम योर बॉडी but a complete diagnosis and proper management. These are lifestyle modification, lifestyle diseases बोलते हैं इसको। हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है, और अभी क्यों बढ़ गया है, अभी इट इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। व्हाई? हम लोग रात में लेट जागते, जो सर ने बताया, वेरी ट्रू, ही इज अ साइंटिस्ट, आई मस्ट से a lots of claps for him, really want a standing applause for sir because Thank you. उन्होंने साइंस को इतना अच्छे से पढ़ा है इन्होंने साइंस को इतने अच्छे से पढ़ा है, और उन्होंने साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल एज अ पैकेज वो हम लोगों को यहाँ दे रहे हैं। And literally now I'll come back to diabetes, sorry, lifestyle modification। क्यों हो रहे हैं? हम लोगों का लाइफस्टाइल पूरा बदल गया। हम लोग रात में जाग रहे हैं, सब लोग इंस्टा की रील्स देखते हैं, वो 60 की लेडी हो, 80 की लेडी हो, वो भजन देखेगी लेकिन इंस्टा की रील देख के सोएगी, और वो एक बार रील शुरू होती है तो कितने बज जाते हैं, 1, 1.5, 2। तो आपका मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो कि आपको सुलाता है। भगवान ने, नेचर ने रात क्यों बनाई है? Not because sun के अराउंड हम घूम रहे। These are important things. Your body need to heal. Your body need to recover for next day. So इसके लिए मेलेटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में निकलता है, जो कि शाम होते से निकलना शुरू होता है, लेकिन हम इतने सारे लाइट्स लगा के उसको डिप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं। मेलेटोनिन सप्रेस होने से हमारे दूसरे अनादर हार्मोन्स निकल रहे हैं, और इसीलिए गर्ल्स में पीसीओएस दैट इज पीसीओडी बहुत ज्यादा हो रहा है, और सिमिलरली मेल्स में स्पर्म काउंट जो कि 120 मिलियन होता था, और WHO का डेफिनेशन होता था 60 to 120 मिलियन 91 जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की। आज के टाइम में वो काउंट कितना हो गया आपको पता? 20 मिलियन होता है तो हम बोलते हैं ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, हम एबनॉर्मल को नॉर्मल बोल रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। और लाइफस्टाइल सिंपल है, बहुत सिंपल है लाइफस्टाइल, आप सब लोग ठीक कर सकते हैं, एंड गारंटेड आई कैन टेल यू। 2 चीजों पे ध्यान दो, 3 चीज। आपका खाना, खाना अगर आप टाइम टू टाइम अगर लेते हैं, एंड अ फूड व्हिच यू वांट योर चाइल्ड टू ईट, यू ईट फर्स्ट, अगर आप वो फॉलो करते हैं। सेकेंडली स्लीप पैटर्न, रात में ही सोना चाहिए हमने, और दिन में जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में ये। And third, 1 hour of exercise. That should have, and divide that exercise into 2, physical and mental. Mental is all gratitude practice, law of attraction and your meditation. And physical में आपको active exercise करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मसल भी बिल्डअप करना है। तो उसके लिए आप एरोबिक, जुम्बा, डांस, या आपकी जो भी योगा बेस्ट थिंग इज योगा। तो दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप सभी करेंगे, और हमको ये मास लेवल पे करवाना है सर, हमने हमेशा आपके टॉक में ये लीजिए कि लाइफस्टाइल आप सुधारो, मेंटल आप कर रहे हैं, आप इस पे भी काम करिए, और सबको बोलिए आपका ज्यादा सुनते लोग, मेरा काम सुनते आप पैसे लेते हो ना इसके लिए।
रहेगी, लाइफस्टाइल ठीक होगी तो आपका शुगर और हाइपरटेंशन का इंसिडेंस कम होगा। लेकिन वेरी फर्मली एंड स्ट्रांगली I tell each and everyone who is suffering from the disease, don't stop medicine. Have a proper follow-up. Get your BP charting done before course, after meditation. Dose शायद थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, but disease doesn't go away. So okay, part of life, है ना? खाना भी तो हम खा रहे हैं मशीन को चलाने के लिए, थोड़ी सी गोली भी अगर मशीन को चलाने के लिए जरूरी है तो प्लीज टेक, डोंट स्टॉप एनीथिंग। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I never say not to eat medicine. I never say, even I'm taking medicine, right? But the point is, mentally I'm saying I will never take medicine. See, mental एक अलग है, I take medicine, I listen to the doctor, obviously. कभी भी गया हूँ तो obviously सुनना ही पड़ेगा ना. Are you getting it? So, medicines you take, but mentally आप सोचो कि ये medicines मुझे heal कर रही है, doctor best है, that is the thought you have to have. Never stop taking your medicines. Remember this. So there was one cancer patient who had come to me. She was मेरे नागपुर के ऑफिस के स्टाफ के हस्बैंड थे. उसको मैंने इतना मेंटली स्ट्रांग कर दिया था उस फैमिली को. संध्या एंड हर डॉटर, उन्होंने जो मैंने बताया था, जो उसके हस्बैंड को कैंसर हो गया था, दे प्रैक्टिस एवरीथिंग. और जब वो कीमोथेरेपी एंड वो जो रेडिएशन वो जो भी लेते थे, डॉक्टर परेशान हो गया कि इतना जल्दी ठीक कैसे हो गया, क्योंकि मेंटल है. सो योर मेंटल हैज टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर दैट. नेवर थिंक बैड अबाउट द डॉक्टर्स व्हेन यू आर टेकिंग अ ट्रीटमेंट. आई एम टेलिंग यू, अगर कभी भी ऐसा हो जावे, अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल लेके जाना और भर भर के डॉक्टर के ऊपर ग्रेटिट्यूड, हॉस्पिटल का ग्रेटिट्यूड, दवाइयों का ग्रेटिट्यूड, बीमारी का ग्रेटिट्यूड, आपका जो भी पार्ट बॉडी का जो अच्छा चल रहा है उसका ग्रेटिट्यूड लिखते बैठना. और जो बाकी के जो गेस्ट आते हैं ना आपको जो टाइम पास कर, प्लीज अंडरस्टैंड, ओनली यू कैन हील योर लाइफ. डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पर हमने भी अपना काम करना है. बढ़िया मस्त पीसफुल रहना, कुछ नहीं होने वाला. और जो दूसरा रिसर्च, सॉरी सर टू इंटरप्ट, दूसरा रिसर्च में जो बोल रही थी, आज आप देखेंगे हर घर में एक कैंसर का पेशेंट है, हर आपके पड़ोसी को कैंसर है. और कैंसर क्या है? कैंसर एक बिगड़ा हुआ सेल है. जैसे जैसे आपका मेंटल अनरेस्ट होता है, टाइप ए पर्सनैलिटीज होते हैं, तो इट इज बीइंग ऑब्जर्व. तो बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च हो रहा है. अगर आप रेगुलर मेडिटेशन योगा करते हैं या आप काम डाउन रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, वो लोगों में कैंसर बहुत कम होता है. अगर आप मेंटली अनरेस्ट है तो आपकी जो एनर्जीज जा रही है, दैट इज एक्टिंग ऑन सेल्स, एंड वो सेल मल्टीप्लाई करते हैं. इट बिकम्स अ बिगड़ा हुआ बच्चा. और सेल मल्टीप्लाई करने के बाद समझिए, अगर मेरे को लीवर का कुछ प्रॉब्लम है, लीवर में कैंसर है किसी को, तो क्या हो रहा है, वहां के सेल है, सेल सेम लीवर के ही सेल है, वो पहले वहीं के वहीं मल्टीप्लाई करते हैं. और अगर आप अनरेस्ट और बढ़ जाता है आपका मेंटल एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, अल्कोहल एंड एवरीथिंग, तो वहां के सेल वहां से भाग के, जैसे बिगड़ा हुआ बच्चा यहाँ से पूरी जगह भागेगा, हर जगह जाके मस्ती करेगा, वैसा ही वो कैंसर है. वो वहां से निकल के ब्रेन में जाएगा, ब्लड में जाएगा, बोन में जाएगा, एवरीवेयर इट विल गो. सो डेफिनेटली इफ यू ऑल वांट टू बी कैंसर फ्री, have yoga and meditation regularly in your life along with diet and lifestyle. Thank you. अब नहीं आऊंगी पक्का. ना तो मेरे घर में कैंसर है, ना मेरे आजू बाजू में है, and I refuse to believe. Are you getting this? She is doing her job, I will do my job. ना तो मेरे घर में है, ना कोई अड़ोस पड़ोस में है, कहीं नहीं है. कैंसर एक कुछ नहीं है, टाइम पास बीमारी है, उससे लोग ठीक हो जाते हैं. वो क्या हो गया, सबसे ज्यादा बीमारी कर दी किसने मालूम है? वो एक पिक्चर आया था बाबू मुझे, वो राजेश खन्ना वाला, जिसमें आनंद पिक्चर के बाद में कैंसर क्या है, वो लिम्फोसर्कोमिया ऑफ द इंटेस्टाइन जो भी है वो, तो कुछ लंबा चौड़ा बीमारी होती है, एंड ही डाइज, तब जाके लोग अरे कैंसर क्या है, कुछ नहीं है यार. युवराज सिंह को भी हुआ था, वो ठीक हो गया, वापस इंडिया क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा था. मालूम है कि हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि कितने लोग मतलब कैंसर होता है, सर्वाइव होते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं? क्या है उसमें यार? बुखार आया, गोली खाई, ठीक हो गया, नगल है, कुछ नहीं है. कैंसर कॉकरोच है, वो उसको बेइज्जत करो यार, डोंट गिव इतना भाव मत दे उसको, कुछ नहीं है. मेरे घर तो आने वाला ही नहीं है, समझ लेना, क्लियर है मैं. एंड थैंक यू फॉर दैट. खत्म. ना मेरे घर में है, ना मेरे इलाके में, कुछ नहीं. मुझे कुछ ज्यादा समझना भी नहीं उसके बारे में. जितना ज्यादा उसका स्टडी करोगे ना, उसका इतना अट्रैक्ट करते हो. डॉक्टर मानके बॉम्बे के हार्ट सर्जन है, कितने लोग जानते हैं?
जिन्होंने आई थिंक बाला साहेब ठाकरे का ऑपरेशन किया एंड ऑल, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, डू यू नो दैट? यू नो दैट? जो आदमी जिसको ज्यादा रिसर्च करता है वो उसी बीमारी से मरा है, ये हिस्ट्री कहती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस है इन द पास्ट इफ यू सर्च, जिसने जो जो चीज के ऊपर ज्यादा रिसर्च की है वो उसी बीमारी से मरा है। Am I right? Thank you डॉक्टर। अब ये बात को एग्री हो गया। At the age of 42, अब उसको तो सब पता था, डॉक्टर था, टॉप सर्जन। अगर कोई बाला साहब का अगर कोई हार्ट ऑपरेशन करता है ना, तो मालूम है बाला साहब इतना डेंजर आदमी था महाराष्ट्र में कि अगर वो मर जाता था तो उसको लोग मार देते थे। मतलब उनके लोग उसको वो मांडके को ऐसे मार डालते थे। हाँ, शिवसेना का लीडर था वो, मतलब बहुत बड़ा। द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से हियर इज, किसी भी चीज को आप ज्यादा एनर्जी मत दो यार, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा हो गया, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, थोड़े दिन की तो बात है। साइंस इतना आगे निकल गया है, साइंस इतना आगे निकलेगा। हमारे पास योगा है, मेडिटेशन है, डाइट का पूरा सब कुछ फॉर्मूला मालूम है, कुछ नहीं होता। आ गया तो भी निकल जाए, कुछ नहीं, नथिंग टू वरी। सर मैं एक मिनट बात कर सकती हूँ? बोलो, कोई नेगेटिव बात नहीं करना। ओके, सो नाउ रिलीज, ओके, रिसेंटमेंट, ये जो कैंसर की बातें की है, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुई है जो किताब है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि जिन जिन लोगों को रिसेंटमेंट है उससे कैंसर रिलेटेड है। रिसेंटमेंट का मतलब मालूम है क्या है? क्या है? हाँ? पछतावा, अफसोस। हम क्या करते हैं, दिन भर अफसोस करते रहते हैं। हस्बैंड का अफसोस, मेरा हस्बैंड बराबर नहीं, अफसोस। बच्चा बराबर नहीं, अफसोस। खुद का चेहरा बराबर नहीं, अफसोस करते रहते हैं। मुझे मेरे को ये बिजनेस करना था, ये बिजनेस नहीं हुआ मेरा, अफसोस। अफसोस करते रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो दिस? आपको मालूम है, वन शेयरिंग ऑफ आश्विन जी रिसेंटली, एंड दैट डे आई हैड शेयर्ड इन अनदर क्लास। आश्विन जी ने क्लियर कट पहले या सेकंड सेशन के अंदर उन्होंने बोला था, ये 6 मंथ्स के प्रोग्राम में, उसकी मदर को बहुत सारे रिसेंटमेंट थे। उसकी मम्मी जो थी वो बहुत सुंदर दिखती थी और उन्हें कुछ फैशन का काम करना था, पर कुछ कारण से शी जॉइन द पुलिस, और उन्हें हमेशा अफसोस रहता था। शी वांटेड टू गो आउट फैंसी पार्टी, पर उनके हस्बैंड पुलिस में थे और उनके रोज झगड़े चलते थे। दुनिया भर के रिसेंटमेंट थे उसकी मम्मी को। एंड आश्विन जी सेड वन थिंग, उस दिन मुझे पता नहीं था कि ये रिसेंटमेंट की वजह से, एंड आई कुड नॉट हील माय मदर, मैं मेरी मम्मी के कुछ काम नहीं आई, एंड शी डाइड ऑफ कैंसर एट द एज ऑफ 58 व्हेन शी वाज इन सर्विस। सो हियर आई वांट टू टॉक अबाउट यू, ये जो अफसोस करते रहते हो ना दिन भर, वो की वही, एनीबडी, बिजनेस को लेके, पैसे को लेके, हेल्थ को लेके, हस्बैंड को लेके, वाइफ को लेके, घर को लेके अफसोस करते रहोगे, अरे यार मैंने वो धंधा कर दिया होता तो, अरे साले को पैसे नहीं दिए होते तो, हर चीज का रिसेंटमेंट कर देते थे। अफसोस समझते ना? करो करो, फिर जितना कमाया ना वो फिर सफेद कोट को दे देना, और ज्यादा होशियारी मारी तो काला कोट को दे देना। समझते ना? काला कोट सफेद कोट, ज्यादा कमा लो, ज्यादा काला कोट, ये करते रहो अफसोस। बहुत इंटेलिजेंट है ना, करो अफसोस। ये इसमें सरदार जी नहीं मरते कोई, मुझे इनके मजे रहते हैं। सर, आपकी इन्हीं बातों को जो आप सुबह से हमें बता रहे हैं, इसी के वैलिडेशन में एक थोड़ा स्टेप और को डीपली लेके जाना चाहूँगी। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अभी तक हम लोग सोचते थे ये शायद ऐसे ही कुछ बातें हैं, हवा में उड़ती हुई बातें हैं, माने कि नहीं माने, इनको मानना क्यों चाहिए उसको मैं बताना चाहूँगी। साइंटिफिकली इट हैज़ बीन प्रूवन इन क्वांटम फिजिक्स कि अगर मैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को, जो द माइन्यूटेस्ट पार्टिकल ऑफ द सेल है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑन द सेंटर, इलेक्ट्रॉन है जो वो उसकी ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करता है। सिंपल बताओ, मैं उसी के ऊपर ही आपको समझ में आएगा सर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम। तो जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है, उस पोजीशन के बिलियंस ट्रिलियंस पॉसिबिलिटीज हैं, वो कहीं भी हो सकती है, और वो पोजीशन डिसाइड करती है कौन, जो उसको देख रहा है। अब उसकी एक पॉसिबिलिटी, अगर मैं 4-5 बात कर लेती हूँ, एक पॉसिबिलिटी है कि वो, मतलब अगर हमारी जनरल सिचुएशंस को हम देखें, बीमारी की है, तो उस बीमारी में मैं ये सोचती हूँ, मेरी बीमारी की सच्चाई, जो आइंस्टाइन बोलते हैं, आपका इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन द नॉलेज। नॉलेज मुझे बता रही है इस दिन के दिन
कि ये सच्चाई है कि ये बीमारी से तो लोग मर जाते हैं, दिस इज व्हाट द नॉलेज इज, ओके। बट मेरा इमेजिनेशन, मैं अपने माइंड में इमेज क्या क्रिएट करती हूँ, मेरे इमेजेस आर द थिंग विच माई सबकॉन्शियस माइंड थ्राइव्स ऑन। तो मैं अपने माइंड में जो इमेज क्रिएट करती हूँ, या तो मैं इस डर में जीऊँ कि मेरे को ये पता है कैंसर से लोग मर जाते हैं, तो मैं उसके बारे में डर सोचती हूँ, तो वो लगातार वही इमेजेस मैं अपने माइंड में क्रिएट कर रही हूँ और लगातार नेक्स्ट मोमेंट की रियलिटी क्रिएट कर रही हूँ। तो अभी मैंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो उसको जिस तरह से मैं देखती हूँ, मेरी दृष्टि डिसाइड करती है कि वो अभी बीमारी को मरने की देर उसमें लेके जाएगा, पॉसिबिलिटी बनाएगा, कि उसको बचाने की पॉसिबिलिटी बनाएगा। दिस इज व्हाट आवर एंसेस्टर्स आल्सो टोल्ड अस, दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे पूर्वज हमें कब से बताते आ रहे हैं यही बात, इसी बात को धीरे धीरे करके अभी साइंस प्रूव कर रही है। और इसी का हर चीज में आप ले सकते हो, चाहे वो पैसे में ले लो, अपने हेल्थ में ले लो, करियर में ले लो। आपके माइंड में जो आप सोच रहे हो उसकी इमेज लगातार, जैसे सर ने बताया कि भाई कुत्ते के बारे में मत सोचना, कुत्ता घूम रहा है दिमाग में, बीमारी नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी के बारे में हम सोच रहे हैं, मेरे को लग रहा है वो मेरा जो भी है, मेरा फैमिली मेंबर या जो बीमार है, तो मेरे माइंड में उसकी बीमारी वाली वो पोजीशन चल रही है कांस्टेंट। मैं अब क्या करूं, मैं क्या पॉसिबिलिटी दूं उस इलेक्ट्रॉन को कि जो मेरी रियलिटी क्रिएट करे। मैं विजन क्रिएट करती हूँ, जिसके लिए फिर विजुअलाइजेशन आता है कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे डरना नहीं है, मुझे घबराना नहीं है कि वो इतना बीमार है, उसके लिए डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर उसकी करेगा, मैं अपनी करूंगी, भले कितनी जवाब देता है। मैं अपनी रियलिटी हर मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट की रियलिटी खुद क्रिएट करती हूँ। दैट इज द पावर आई होल्ड। दैट इज वाई किसी ने मुझसे पूछा कि आप गॉड हो, यस आई एम द गॉड, एवरी वन ऑफ यू इज द गॉड। आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी है, पावर है, आप नेक्स्ट मोमेंट की रियलिटी खुद क्रिएट करते हो। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच। So what she was saying was, जो okay, चलो perfect. Now we are going to come to the next topic, but before I complete, ये ले लो, ये हेल्थ का समझ में आया। अब डाइट के बारे में जस्ट आई विल टेल यू, अगर हिंदुस्तान में कोई सुपर फूड है तो वो है मोरिंगा। मोरिंगा को लेके जिनको जो जो बीमारी है, आप इस वर्कशॉप में आए हो, मोरिंगा के पत्ते के पराठा खाना, ये सरदार लोग थोड़े आलू पराठा खाना थोड़ा शिफ्ट कर लो, ट्राई ईटिंग मोरिंगा पराठा। और अगर आपको मोरिंगा कैसे बनाना है तो नरेंद्र मोदी के बहुत सारे वीडियोस हैं। नरेंद्र मोदी खुद बताते हैं कि वो मोरिंगा के पराठे खाते हैं। मोरिंगा के पेड़ लगाओ, हमने बहुत नीम के पेड़ लगा दिए, बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ लगा दिए, लोग मोरिंगा के पेड़ नहीं लगा रहे हैं। सो ईट मोरिंगा लीव्स। मोरिंगा का मतलब होता है, एक तो पत्ते भी होते हैं और ड्रम स्टिक्स होती हैं। अरे बेटी, ड्रम स्टिक जो हमारे संभार में जो आती है ना, संभार में, वो उसकी सब्जी बनाओ, उसका सूप पियो। दैट इज वन ऑफ द सुपर डुपर फूड। मैं उसका आपको एक आर्टिकल भेजूंगा, यू हैव टू रीड दैट आर्टिकल। मोरिंगा के फायदे क्या क्या है। कैरेट में विटामिन ए होता है, तो उसमें 17 गुना ज्यादा है मोरिंगा में। दूध पीने में क्या होता है, कैल्शियम आता है, उसमें 12 टाइम ज्यादा है, एक दो आगे पीछे होगा, बट 10 के ऊपर ही है सब, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है। आयरन मतलब स्पिनच, पालक खाते हैं, उससे 15-20 गुना आयरन इसमें है। आर यू दिस? और भी कितना है, मतलब उसमें लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। So all the vitamins, amino acids, omega-3, omega-5, एंटीटॉक्सिन, सब कुछ उसमें भरा पड़ा है। बनाना खाते हैं, पोटेशियम होता है, करेक्ट। इसमें कुछ 5-10 टाइम्स ज्यादा रहता है मोरिंगा में। अगर आपको कोई भी बीमारी निकालनी है, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल डाइट। बाकी सब आपको पता ही है, ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, ये वो जो भी योगा करो, फलाना करो, वो सब कॉमन है। दिस मोरिंगा, एंड आई वुड रिकमेंड, इवन आपकी जैसे फैक्ट्रियां हैं वहां पर आपने मोरिंगा के झाड़ लगाना है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेरे गांव में जब गया था तो मेरे गांव वालों ने बताया कि वो लोग, उनकी गाय जो रहती है ना, गाय को मोरिंगा के पत्ते खिलाते हैं, वो ज्यादा दूध देता है। देते हैं आपके उधर भी, राइट? दूध देती है ज्यादा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है मोरिंगा के पत्ते खिलाने से, राइट? मेरे जो लेबर्स हैं वो, मतलब मैंने जब ये नया नया सीखा तो मैंने बोला कि तुम, बोले सर हम तो रोज खाते हैं। Yeah, wonderful. That is why you're so healthy, यार। Then why don't you share everybody, यार? हमको तो बताया नहीं कभी यार, बताओ ना, आप भी खाएंगे। Are you getting this? ये बोलते हैं हम रोज खाते हैं। Please understand, जिनको पता है वो बताते नहीं।
eat fruit. Okay, one more thing I want to share with you now. See, health का हमको बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, but ठीक है, just 2 minutes give me. हमारी बॉडी में ब्रीदिंग सिस्टम रहती है, करेक्ट? वो ऑटोमेटिक होती है. मैंने आपको बताया वो आपको करने की जरूरत नहीं होती, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, ऑटोमेटिक कर रहा है, आपको पता ही नहीं और आप कब की सांस ले रहे हैं. आपका डाइजेशन कौन कर रहा है? ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, आपको ऑटोमेटिक होता है. दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ वी हैव वन मोर सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? उस सिस्टम को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है? उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है. और ये लिम्फेटिक सिस्टम बहुत जरूरी है क्योंकि आपके जो शरीर के अंदर जितने टॉक्सिन्स है उसे फ्लश आउट करना पड़ता है. तो लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, जंप करना पड़ता है, लाइक दिस, लाइक वी वर डूइंग द स्किपिंग. एंड वन ऑफ द बेस्ट and the most powerful thing which I want to share here about lymphatic system, ट्रैम्पोलिन लाना है आपने घर में. ट्रैम्पोलिन देखा है? बच्चे लोग करते हैं. मैं जब अमेरिका गया था, मतलब मैंने बहुत लोगों के कोर्टयार्ड में वो ट्रैम्पोलिन देखा था. ट्रैम्पोलिन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योर हेल्थ. ट्रैम्पोलिन पे आप ऐसे ऐसे करोगे तो होता क्या है, जब आप ट्रैम्पोलिन पे नीचे जाते हो तो डबल प्रेशर आता है, लेकिन आपके नी पे प्रेशर नहीं आता. और जब आप ऊपर जाते हो तो यू आर इन द वेटलेसनेस फॉर अ सेकंड, लाइक दिस. देखा है कि सबको समझ में आया ट्रैम्पोलिन कैसा होता है? एवरीबॉडी क्लियर? वो ट्रैम्पोलिन है ना, बच्चे लोग खेलते हैं. ट्रैम्पोलिन पार्क भी है बॉम्बे में, यस, उन्होंने एक पार्क भी खोल दिया है. अब ये जो ट्रैम्पोलिन, हमारे घर में अगर जगह नहीं है, हमारे बॉम्बे में तो कैसे घर रहते पता है आपको, चालू होते खत्म हो जाते हैं, तो आप कहाँ रखोगे ट्रैम्पोलिन? इट इज ओके. तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ट्रैम्पोलिन सब जगह लाके रखा है मेरे बॉम्बे घर में, अब सब पैक हो गए, कहाँ गए मालूम नहीं मुझे. तो मैं क्या करता हूँ, बाथरूम में जब मैं शावर लेता हूँ तो आई जस्ट जंप फॉर सम टाइम. पहले तो मैं थोड़ा 2 फुट ऊपर आता था, अब धीरे 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 करके अभी इतना इतना करता हूँ. अभी आई गेटिंग दिस एंड आई थिंक इन माय माइंड माय लिम्फेटिक सिस्टम इज गेटिंग एक्टिवेटेड लाइक दिस. बाही कुंभक जो लगाते हैं उसमें भी लिम्फेटिक वैक्यूम क्रिएट होता है ना, जब बाही कुंभक लगाते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है, उससे भी लिम्फेटिक. ओके, सो दिस इज समथिंग आई वांट टू शेयर अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम, राइट? इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है. तो टोनी रॉबिन्स का जब मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था तो उन्होंने एक बात बताई थी, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. मतलब आपको लगता है आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं, पर आप अगर 2-4 घंटे तक बैठे रहोगे और उठोगे नहीं तो आपका शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो 20, 30, 40% डिक्रीज हो जाता है. एंड इट इज इक्विवेलेंट, इट इज कॉजिंग द डैमेज ऑफ स्मोकिंग. आर यू गेटिंग दिस? सो ऑलवेज ओके, चलो थोड़ा जरा गेट अप कर देते, थोड़ा जरा लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते, चलो थोड़ा जंप कर देते. तो यस, लेट्स डू इट. या लेट्स डू इट. यस, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. ओके, जस्ट लिटिल जंप करो, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक चालू कर, जरा धीरे धीरे करो यार. अभी उम्र अभी ऐसा तो आपके जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो रहे हैं, करेक्ट? राइट. ओके, थैंक यू वेरी मच. राइट, दिस इज द वे टू फ्लश आउट योर टॉक्सिन्स एंड लिमिट. ये हैं भैंस के बच्चे के लिए, और आप गाय के और भैंस के बच्चे दिख नहीं रहे हैं. सो मिल्क इज पॉइजन, रिमेंबर दिस. अगर आपको दूध पीना है तो यू कैन हैव सोया मिल्क, ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, कौन सा है, कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, राइट? आर यू गेटिंग दिस? ये इन्होंने धंधा बना के रखा है. और मैं जब छोटा था तो मेरी माँ मुझे रोज पिलाती थी दूध. दूध पीने से ताकत आती, दूध पीने से शक्ति आती, और गड़गड़ गड़गड़ मैं पी जाता था. अब वो मेरा बिलीफ बन गया है, दूध पीने से ताकत आती. जब मतलब फर्स्ट टाइम रहती तो लोग दूध का ग्लास रखते हैं. बिलीफ सिस्टम है यार. वो गाय के बच्चे के लिए दूध था, वो हनीमून के पहले दूध रखा है, ग्लास में पी लेना, वो बदाम डाल के. बिलीफ है हमारा भाई, ये बिलीफ है. और आज साइंस ये बता रहा है कि दूध जहर है, राइट? इज इट क्लियर? आई एम टॉकिंग ओनली साइंस. बाकी आपकी मर्जी, आपका बिलीफ आपके काम आएगा. रिमेंबर दैट. आर यू गेटिंग इट? हमें क्यों इफेक्ट नहीं कर रहा है वो पॉइजन? क्योंकि मेरे माइंड में आज भी वो मेरी मम्मी ने जो बोला था ना, दूध पीने से ताकत है, तो मेरा बिलीफ है दूध इज गुड फॉर मी. बट साइंस हैज प्रूव्ड द अदर वे. सो इफ पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड मिल्क, राइट?